श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी जानते होंगे सावन का महीना सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। कहा जाता है जिस घर परिवार में महादेव को यह जो प्रिय वस्तु है वह होती है, उस घर में भंडार भरते हैं खुशियों के। रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है और परिवार में स्वतः ही खुशियां आने लग जाती हैं। आप सभी जानते होंगे इस 2024 में 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू है और 19 अगस्त को यह समापन की ओर होगा। आप सभी को अपने घर पर यह चीज़ लाकर रख लेनी है और मनोकामना पूर्ति के लिए महादेव से आग्रह करना है। आप सभी को 2024 में सावन का पहला व्रत 22 जुलाई 2024 को धारण करना है। दूसरा सावन का सोमवार 29 जुलाई के दिन धारण करना है। तीसरा सावन का सोमवार 5 अगस्त के दिन धारण करना है। चौथा सावन का सोमवार आपको 12 अगस्त को प्राप्त होगा और जो सावन का अंतिम सोमवार है 5वां सोमवार वह 19 अगस्त के दिन होगा। इस तरह से आप सभी को जीवन में हर एक कामना सिद्धि के लिए और सब सुख प्राप्त करने के लिए आवश्यक रूप से अपने घर परिवार में पांचों सावन के सोमवार भले ही आप करें या घर के सभी सदस्य करें तो भाग्य की रेखाएं स्वतः ही प्रबल हो जाती हैं। कहा जाता है सावन महीने में जो मात्र सोमवार के व्रत कर लेता है वह पूरे साल भर में जितने भी सोमवार के व्रत आते हैं उनका फल स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। महादेव भोले भाले हैं, साधारण जल के लोटे से और थोड़ी सी उनकी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे महादेव को महल दो महला नहीं चाहिए, वह सुनसान शमशान और कैलाश में और प्रत्येक घर पर वास करने वाले देवता हैं। उनके गले में वासुकी नाग और वह साधारण चमत्कारी भस्म को धारण किए हुए हैं। जीवन में जब लगे बहुत आप परेशान हैं तो इस सावन महीने में आप सभी को आवश्यक रूप से पार्थिव शिव पूजा और महादेव से जुड़ी हुई इन वस्तुओं को घर लाना है। ऐसी दिव्य चमत्कारी वस्तु कहा जाता है जिस घर में होती है महादेव उस घर में चुंबक की तरह खिंचे चले आते हैं, क्योंकि उन भक्तों के लिए वह अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाते हैं। इन चातुर्मास में अर्थात सावन माह में श्रीहरि विष्णु शयन की अवस्था में चले जाते हैं और इस सृष्टि का समस्त संचालन मेरे भोले बाबा कर रहे होते हैं। कहा जाता है जो भक्त उन्हें पुकार लेता है और उनके निमित्त इस महीने साधना जप तप व्रत उपवास नियमित मंदिर जाने का संकल्प नियम लेता है, उसके जीवन में खुली आंखों से चमत्कार होते हैं और स्वतः ही नवग्रहों की दशा भी सुदृढ़ हो जाती है। तो सबसे पहले आप सभी को सावन में या सावन शुरू होने से पहले आज की ही शुभ तिथि में यह चीज़ घर पर लेकर करानी है। अंत में वह दिव्य वस्तु बताऊंगी, उससे पहले अन्य वस्तु आपको बता देती हूँ। इनमें से कोई एक वस्तु भी आप ले आते हैं तो भाग्य चमक जाता है। तो सबसे पहले है बेलपत्र, उसके बाद है महादेव से जुड़ी हुई रुद्राक्ष, तीसरी है महादेव से जुड़ी हुई त्रिशूल। कहा जाता है जिस घर में नियमित रूप से शंख बजता है महादेव उस घर की ओर आकर्षित होते हैं, उस घर में बैठी नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश कर देते हैं और परिवार में स्वतः ही खुशियां का आगमन हो जाता है। अगर आपके घर पर महादेव से जुड़ी हुई अद्भुत वस्तु शंख विशेष तौर पर डमरू नहीं है तो आप लेकर आइए। जिस तरह से श्रीहरि विष्णु के बहुत अधिक प्रिय होती है शंख, ठीक उसी तरह से मेरे महादेव को बहुत अधिक प्रिय होता है डमरू। कहा जाता है जिस घर में डमरू की आवाज़ नियमित रूप से बजती है उस घर में कोई बुरी शक्तियां नकारात्मक रूप से किसी भी तरह से घर नहीं करती और खुशियों से परिवार भरता है। तो अपने घर के मंदिर में इस सावन महीने में डमरू जरूर से रखिए। त्रिशूल देवों का अर्थात 3 देवों का वास माना जाता है, ब्रह्मा जी, विष्णु और मेरे महादेव। त्रिदेवों के स्वरूप में जाना जाता है। त्रिशूल और महादेव से अपने हाथ में रखते हैं। कहा जाता है तांबे का त्रिशूल या चांदी का त्रिशूल जिस घर में होता है ना उस घर में खुशियों के भंडार होते हैं, क्योंकि महादेव का यह बहुत ही सुंदर अपने आप में अद्भुत एक स्वरूप है जो कि विशेष माना जाता है। तो घर में अगर संभव हो तो सावन महीने में आप ये लेके आएँ। साथ के साथ बेलपत्र का पौधा जिस घर में रोपित होता है उपाय स्वरूप में काम लिया जाता है। महादेव के शिवलिंग पर समर्पित किया जाता है बेलपत्र, या किसी मंदिर प्रांगण में पति पत्नी बेलपत्र का पौधा लगा देते हैं ना, उस घर में बहुत अधिक धन की वर्षा होती है, नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। बेलपत्र पौधा जो अपने बच्चे की तरह सींचता है उसके परिवार में फलन फूलन होता है, पुत्र पौत्र में वृद्धि होती है, रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। बेलपत्र वृक्ष की महिमा तो जितनी कहें उतना कम है। कहा जाता है सावन महीने में जो बेलपत्र लगा देता है बहुत विशेष उसे जो है
पालन पोषण की आवश्यकता, अर्थात स्वयं प्रकृति उसका पालन पोषण करती है। और बेलपत्र की वृक्ष की जड़, मिट्टी, बेलपत्र का पौधा, पत्तियां किसी भी स्वरूप में महादेव को शिवलिंग में समर्पित होता है। तो जो व्यक्ति समर्पित करता है ना, उसका थोड़ा सा अंश पूजा पाठ का आपको भी स्वतः ही मिल जाता है। तो कोशिश करनी है कि आप सभी को यह चीज़ इस महीने घर पर लेकर आनी है। चमत्कारी चीज़ बताऊंगी, सुनिएगा, मनोकामना पूर्ण होगी, इस बात की गारंटी है। साथ के साथ महादेव से जुड़ी हुई गंगाजल, जिसे कहा जाता है गंगाजल, जो महादेव के मस्तक पर विराजमान है, पितरों से संबंध रखती है, मोक्ष प्रदान करती है। धर्म अर्थ काम जो है मोक्ष किसी तरह से आपको जीवन में हर तरफ से हरा रहा है, आप हार गए हैं और चाहते हैं कि मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो, तो आपको गंगाजल नियमित रूप से घर में सावन में रख लेना चाहिए। मंदिर में रखा हुआ गंगाजल समस्त पापों का नाश करता है। स्नान इत्यादि में प्रयोग में लें। मासिक शिवरात्रि, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा इत्यादि में शिवलिंग पर चढ़ाएं। समय और भाग्य बदलते देर नहीं लगेगी, इस बात की गारंटी है। तो इस सावन में आप सभी आवश्यक रूप से विशेष तौर पर गंगाजल अपने घर पर लाकर रखें। कोशिश करें जो भी चीज़ ला रहे हैं सभी स्वच्छता से परिपूर्ण हो, ओरिजिनल हो और अच्छी अवस्था में हो। थोड़ा खोजबीन करेंगे तो किसी भी शुभ तिथि में लाकर घर पर विराजमान कर लीजिए। समय भाग्य बदलते देर नहीं लगेगी, इस बात की गारंटी है। हालांकि महादेव से जुड़ी हुई कई चीज़ें हैं, जैसे शिवलिंग तो हर घर में मौजूद होना ही चाहिए। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो शिवलिंग लाइए, भाग्य बदलेगा। परंतु इस महीने सबसे जो विशेष चीज़ है वह है भस्म। भस्म अलग अलग तरह की होती है, जैसे अलौनी गोबरी की अर्थात कंडे की भस्म बनाई जाती है, अलग अलग लकड़ियों की भस्म बनाई जाती है, चिता की भस्म मेरे महादेव को समर्पित होती है। अब ऐसे में सबसे विशेष एक जो चीज़ होती है वह है बेलपत्र के जो है विशेष तौर पर जो बेलपत्र का फल होता है ना, उसकी भस्म। वह कैसे बनाई जाती है, ध्यान से सुनिए। जो बेल का फल होता है ना, मैंने भी कई बार बनाई है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। बेल फल के भस्म की यह जो है जो डब्बी है मैंने भरी हुई है। आप सभी को कोशिश करनी है सावन में इसे बनाकर नियमित रूप से शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। महादेव को आप नियमित वस्त्र चढ़ा रहे हैं अगर उन्हें आप भस्म समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि महादेव शरीर पर बागंबर छाला और भस्म धारण करते हैं। तो नियमित रूप से आप किसी को वस्त्र पहनाते हैं तो यह सबसे सुंदर सौभाग्य के रूप में जाना जाता है। आप सभी को बेल फल की भस्म कैसे बनानी है सुनिए। सबसे पहले आपको बेल फल लेकर आना है। किसी भी जो है जूस की दुकान में मिल जाएगा या किसी बेल फल से तोड़ कर ला सकते हैं। बेल फल का जो भस्म होता है वह अंदर से जो गूदा होता है उसे निकाल लिया जाता है। बाहर की लकड़ी को जो है धूप में सुखा लिया जाता है। सूखने के बाद उसे किसी भी चीज़ से आप जला लीजिए, कपूर से जला लीजिए, किसी भी चीज़ से आप घी इत्यादि डालकर, क्योंकि जब वह अंदर का जो गूदा होता है वह निकल जाता है तो बाहर का जो आवरण होता है बेल फल का वह धूप में सूख जाता है, तो एक लकड़ी के समान हो जाता है सूख कर पूर्ण रूप से। तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर उसमें पूर्ण रूप से अग्नि प्रज्वलित कर भस्म स्वरूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। इसे सफ़ेद या किसी भी कपड़े में छान लीजिए और बेलफल की भस्म बनाकर एक डब्बे में भर लीजिए। सावन के महीने में नियमित रूप से जो भी व्यक्ति मनोकामना की अपनी पूर्ति के तहत रोज शिवलिंग पर घर पर विराजमान हो या महादेव के मंदिर में जो शिवलिंग है उसमें नियमित रूप से भस्म चढ़ा देता है, कहा जाता है उसका समय बिल्कुल बदल जाता है। कहा जाता है उसके जीवन में कष्ट, संकट, पीड़ा, दुख, दरिद्रता का अंत होता है। तो इस सावन महीने में आप सभी आवश्यक रूप से यह भस्म बनाकर, बेलफल की भस्म जिसे कहा जाता है, जो कि चमत्कारी होती है। आपने देखा होगा अलग अलग तरह की जो शिवलिंग पर चढ़ी हुई भस्म होती है उसे प्रसाद स्वरूप में भी ग्रहण किया जाता है। यह भी आप कर सकते हैं। यह रोग मिटाने वाला होगा क्योंकि यह बेलफल की शुद्ध आपने अपने हाथों से भस्म शिवलिंग पर चढ़ाई है, उसे समर्पित की हुई भस्म आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं तो समय बदलते और भाग्य बदलते देर नहीं लगती। इस बात की गारंटी है। यह कोई कही सुनी बातें नहीं है, इनका शास्त्र प्रमाण मिलता है। बेल की जो वस्तु होती है अर्थात बेलपत्र की जड़ हो, मिट्टी हो, बेलपत्र स्वयं हो या बेल का फल हो, बेल फल का गूदा हो, बेल फल की भस्म हो, वह भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। तो जीवन में हार रहे हैं तो इस सावन महीने में बेल फल की भस्म तैयार कीजिए और शिवलिंग पर एक एक चुटकी चढ़ाना शुरू कर दीजिए।
हम सभी का तो परिवार के सदस्यों का नियम है, जब भी ध्यान में होता है यह कार्य हम करते ही हैं और इसका अनंत लाभ हमें प्राप्त होता है। आप भी जीवन में हार रहे हैं, सब कुछ कर कर देख लिया, तो इस सावन के महीने को छोड़िएगा नहीं। इन वस्तुओं में से कुछ वस्तु जो महादेव से संबंध रखती हैं वह घर लाकर आज ही स्थापित कर लीजिए, रख लीजिए। महादेव आएंगे माँ गौरा के साथ आपके घर पर वास करेंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भस्म होती है उसका तो कहना ही क्या, किसी कारण से बेलफल की भस्म आप नहीं बना पाते हैं तो साधारण मिलने वाली जो बाजार में भस्म है ना, जो ओरिजिनल होती है, वह आप लाकर बना सकते हैं। अगर मुझसे आप बेलफल की भस्म प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझसे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप इत्यादि में, और मैं आपको बेलफल की भस्म बनाकर वितरित कर दूंगी, सेंड कर दूंगी। आप विश्वास करेंगे तो यह कार्य भी आपके लिए होगा। तो इस तरह से जानकारी थी। आप कहीं दूर दराज रहते हैं तो मुझसे बात कर सकते हैं। मैं बेलफल की भस्म निश्चित रूप से आपके लिए बनाकर पूरा वीडियो सेंड करूंगी, किस तरह से बनानी है और किस तरह से आपको भेजनी है। इस तरह से यह जानकारी थी। अगर आप सभी के लिए उचित रही हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी मुझसे बात करनी हो, किस स्वरूप में आप अपनी राय जानना चाहते हैं, कोई ज्योतिष या पंचांग से संबंधित या मुहूर्त इससे संबंधित, तो मुझसे बात आप व्हाट्सएप के तहत कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की विशेष और रोचक जानकारी के साथ। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी आपके जीवन में खुशियों के रंग भरे और आपकी पीड़ाओं का समाधान करें, मनोकामना पूर्ति करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।